बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज की जो मेरी वीडियो है ये एक दवाई के बारे में है। इस दवाई का जो मेडिकल नाम है वो कोटायापीन है और ये बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है। इसका जो इंटरनेशनल ब्रांड अवेलेबल है वो सेरोक्विल के नाम से आता है और पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स जैसा कि क्यूसिल, पीक्विट, न्यूक्विल, टायापीन, ज़ायापीन और भी इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें ये अवेलेबल है। बेसिकली ये एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है और इस मेडिकेशन की ख़ास बात ये है कि ये बहुत सारे अमराज़ में यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर शिज़ोफ्रेनिया में यूज़ होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर में, मेनिया में भी यूज़ होती है और डिप्रेशन में भी ये यूज़ की जाती है। इसके अलावा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में और नींद ना आने के मर्ज़ में और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में से भी अक्सर ये यूज़ की जाती है। ये मेडिकेशन जो है ये काम कैसे करती है कि ये डोपामीन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है और उसके ज़रिए से फिर इसका एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट्स जो है ना वो इसके आते हैं। ये जिन बेसिकली जो मेडिकेशन है ये जिन फॉर्म्स में अवेलेबल है उसमें दो किस्म की इसकी हैं फॉर्म्स। एक जिसको हम इंस्टेंट रिलीज़ कहते हैं और एक एक्सटेंडेड रिलीज़ होती है। इंस्टेंट रिलीज़ से मुराद ये है कि जब आप वो स्टमक में जब जाती है गोली तो वहाँ से फिर फ़ौरन डिज़ॉल्व हो जाती है और फिर इकट्ठी जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो आ जाती है। और जो एक्सटेंडेड रिलीज़ गोलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि वो जब आप खाते हैं तो स्टमक में वो ठहर जाती है और वहाँ से फिर स्लो स्लो रिलीज़ होती है और बॉडी को पूरा दिन उसकी थोड़ी थोड़ी मिक़दार मिलती रहती है। इन दोनों फॉर्म्स में ये अवेलेबल है। इंस्टेंट रिलीज़ फॉर्म में 25-100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की गोलियाँ अवेलेबल हैं। एक्सटेंडेड रिलीज़ के अंदर 150 मिलीग्राम्स और 300 मिलीग्राम्स की गोलियाँ अवेलेबल हैं। अब ये जो मेडिकेशन है ये बेसिकली इसकी कम मिक़दार से इसको स्टार्ट किया जाता है। आमतौर पर 25 मिलीग्राम से स्टार्ट लिया जाता है और इसको फिर ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है। अमूमन ये रात के टाइम दी जाती है क्योंकि इसके अंदर नींद की कैफ़ियत होती है। ये जो मेडिकेशन है इसके मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर्स के हिसाब से लेवल्स में फ़र्क होगा। जैसे कि अगर हम डिप्रेशन को ट्रीट कर रहे हैं, बाइपोलर डिप्रेशन को या बाइपोलर मेनिया को, तो 300 से 600 मिलीग्राम तक। अगर हम शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट कर रहे हैं तो 600 से 800 मिलीग्राम तक भी डोज़ हो सकती है। नींद के लिए बहुत कम मिक़दार का भी फ़ायदा हो जाता है। तो ये बेसिकली हर डिसऑर्डर के लिए इसकी जो मिक़दार है वो डिफरेंट है। अब इसमें जो इसके इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस दवाई के उस पे हम कुछ बात कर लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर सबसे पहले असाबी निज़ाम की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू में जो है इससे नींद ज़्यादा आने का साइड इफ़ेक्ट बड़ा कॉमनली हो सकता है और शुरू में कुछ लोगों को इवन दिन के टाइम भी बड़ी ग़ुनूदगी और नींद रह सकती है। तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट इम्पॉर्टेंट है। चक्कर आने का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और सर में दर्द भी कुछ लोग महसूस कर सकते हैं। अगर हम निज़ाम हज़म की बात करें तो सबसे पहले अगर हम मुँह से स्टार्ट करें तो उसमें जो है वो मुँह खुश्क होना, इसके अलावा मतली की कैफ़ियत होना, कभी-कभी उल्टी भी आ सकती है, भूख में इज़ाफ़ा आमतौर पर इससे होता है और कब्ज़ की कैफ़ियत हो सकती है। कभी-कभी जिगर के एंज़ाइम्स पे भी ये थोड़ा-सा उनको बढ़ा सकती है। अगर हम दिल के निज़ाम पर जायज़ा लें साइड इफ़ेक्ट्स का तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कर सकती है। यानी होता ये है कि ख़ास तौर पर जब कोटायापीन हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम ख़ास तौर पर बड़ी डोज़ से स्टार्ट करें तो अक्सर ये होता है कि बंदा जब लेटा है या बैठा है और एकदम उठेगा, खड़ा होगा तो उसको चक्कर आएँगे। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है और इस वजह से वो हो रहा होता है कि ये दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट है जो शुरू में आता है और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो जाता है। इसके अलावा हार्ट रेट में इज़ाफ़ा हो सकता है, ख़ास तौर पर शुरू में जब दवाई शुरू की जाती है और इसके अलावा इसका वेट गेन भी करा सकती है मेडिकेशन और शुगर के पेशेंट्स में अमूमन हम अगर दें तो फिर बड़ी एहतियात से हम देते हैं ताकि शुगर का कंट्रोल मुतासिर ना हो दवाई से और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी कभी-कभी ये दवाई जो है वो बढ़ा सकती है। इस मेडिकेशन की एक अच्छी बात ये है कि ये मेडिकेशन जो है वो हमल में भी सेफ़ है
और दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको सेफ़ली इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने बच्चे को साथ फ़ीड भी करा सकती हैं। तो ये आज की इस मेडिकेशन के बारे में मेरी कुछ गुज़ारिशात थी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट से बताते रहिएगा कि आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, ताकि हम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कंटेंट बना सकें। बहुत शुक्रिया।